बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, मैं हूँ अशरफ अदीब मशहदी। मैं सदाए जहानिया चैनल के मेज़बान की हैसियत से आपको अस्सलामु अलैकुम कहकर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। साहिबो, हम इंसान हैं और हमारे बच्चों के अपने अपने आदात व अतवार हैं। आज मैं बिल्लियों के आदात व अतवार के हवाले से आपको कुछ मालूमात फराहम कर रहा हूँ। हम 2012 में जब जहानिया में शिफ्ट हुए तो हमारे घर में एक बिल्ली ने आना शुरू कर दिया और कुछ अर्सा के बाद उसने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। शायद वो ज़्यादा थे और उसमें से कुछ मर गए और एक बच गया। हमने उसका नाम बंटी रख लिया और वो हमारे घर में छोटे बच्चों की तरह रहने लगा और इतना फ्री हो गया कि वो बर्फ़ी भी खा लेता, वो कुल्फ़ी भी खा लेता और वो हमें तंग भी करता। उन दिनों में मैं गिरा तो मेरा एक कंधा ज़ख्मी था। तो उसे पता था, एक दिन उसने छलांग लगाई तो मेरी चीख निकल गई। तो उसके लिए अब ये तफरी का सामान बन गया कि जब भी मैं कभी लेटा होता तो दूर से छलांग लगा के यहाँ और मेरी हाय निकल जाती तो फिर दूर जाके बैठ के यूँ लगता जैसे वो हंस रहा हो। कहते हैं बिल्लियाँ घर वालों से नहीं, घर से प्यार इनको होता है और ये वहाँ से जाती नहीं। हम दूसरे मकान में शिफ्ट होने का इरादा कर रहे थे। वो जब सामान निकालने लगे तो वो भाग गई, बिल्ली भी और वो उसका बंटी भी। लेकिन दूसरे दिन में गया तो वो बंटी वहाँ बैठा हुआ था। जो हम उससे बातें कर लेते थे तो वो माँ माँ करके जवाब भी दे लेता था। मैंने उससे पूछा कि आप रात कहाँ रहे, तो उसने माँ करके मुझे बताया कि मैं यहीं रहा। वो तो बिस्तर पे सोया करता था, लेकिन उस दिन उसने बताया कि मैं वो छोटे से तौलिए के टुकड़े पे रात मेरी गुजरी। मैंने उसको वहाँ से उठाया और दूसरे घर ले गया। बिल्ली के लिए मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो कहने लगी कि मैंने इधर ही रहना है। मैंने कहा चलो ठीक है। हम इधर आ गए तो कुछ अरसा के बाद वो बंटी ज़रा बड़ा हो गया, मेरे बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक हो गया। उन दिनों इब्तिसाम लाहौर चला गया, यूईटी में उसको दाखिला मिला तो वो लाहौर चला गया। तो वो उससे याद किया करता था, उसके बिस्तर पे बैठ के माओ माओ किया करता कि वो कहाँ है। तो मैंने एक दिन कहा कि आओ आपकी टेलीफोन पर बात करवाते हैं। तो मैंने फ़ोन ऑन किया और इब्तिसाम ने उससे बंटी बंटी किया, कुछ बातें की तो उसने आवाज़ पहचान ली। इसके बाद उसकी रूटीन बन गई कि जब भी हम फ़ोन करने लगते तो वो बड़े खुशू खुशू के साथ करीब आके बैठ जाता कि मेरी भी बात करवाओ, और हम बात करवा देते तो फिर वो खुश हो जाता। उसकी खुराक यही जो आम तौर पे म्यू या और नाम से बाज़ार में होती है वो उसको देते, और उबला हुआ गोश्त, मुर्गी की चेस्ट का गोश्त उबाल के उसको देते तो वो बड़ा खुश रहता। कुछ अर्सा के बाद उसकी एक मेम सी बिल्ली आई और उन्होंने अज़दवाजी सिलसिले शुरू किए तो छोटे छोटे बच्चे पैदा होने लगे। उनमें से अक्सर बच्चे मर जाते हैं। एक बच्चे जिसको हम बड़े प्यार से रखते थे, वो अपना बड़ी खूबसूरत थी, अपनी माँ जैसी, सुर्ख और सफ़ेद कलर था उसका। एक दिन हम मेलसी चले गए और मेलसी से जब हम वापस आए तो वो हमने देखा कि वो कांप रही थी और उसकी सूरत हाल ऐसी थी कि माँ माँ कर बता रही थी कि आज मुझे बहुत डर आया। फिर वो बीमार हुई और वो फिर अपना मर गई कुछ अर्सा के बाद। हम उसे दूर जाके दबा आए तो कुछ दिनों के बाद वो बिल्ली फिरती फिराती वहाँ गई और उसकी वो मुर्दा लाश, डेड बॉडी निकाल के ले आई। फिर हमने उसको किसी ऐसी जगह पे दफन किया जहाँ उसकी रसाई मुमकिन नहीं थी। कुछ अर्सा के बाद हमने अता टाउन आने का फ़ैसला किया। तो हमने उनसे पूछा कि आपने जाना है, तो दोनों बंटी और मानो ने कहा कि हमने नहीं जाना।
आप जानते होंगे कि कुतिया और बिल्ली ये 3 माह के बाद बच्चे देती है, तो वो अक्सर बच्चे देती, अक्सर बच्चे मर जाते। जब हम आ रहे थे आज से 2.5 साल पहले, तो उसका एक बच्चा था जिसकी उम्र 4 साल थी, 4 माह थी, उसको वो करीब नहीं फटकने देती थी। बंटी और मानो ने आने से इनकार कर दिया, तो वो छोटे बच्चे को हम यहाँ ले आए। ये बड़े तेज और बड़े समझदार होते हैं इंसानों की तरह। वो बंटी एक दिन मेरे पास बैठा हुआ था और मेरी उंगली पकड़ के कहने लगा कि मैं यहाँ दंदी काटूँ। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, मुझे दर्द होगी। तो मुझे यूं करके कहने लगा कि मैं आहिस्ता से दंदी काटूंगा। तो मैंने उंगली आगे की तो उसने आहिस्ता से दंदी काटी और फिर जैसे हंस रहा हो। एक दिन मेरे साथ नाराज़ हो के उसने पंजा मारा और मेरी ये हथेली ज़ख्मी कर दी। तो मैंने उसे दिखाई कि देखो इस पर ये खून निकल रहा है। तो इनका एंटीसेप्टिक सिलसिला ज़ुबान से वाबस्ता होता है। ये जो भी ज़ख्म हो ये चाट लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो मुझे ज़ुबान से निकाल के मुझे कहने लगा यूँ इसको चाट लो तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि कितना खबीस इंसान है। तो वो जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आता तो इन तमाम बिल्लियों की कोशिश होती है कि उसको सूंघते हैं कि ये कौन है। हम बता देते कि ये फलां हैं तो फिर बैठ जाता। और एक दिन हमारे यहाँ मेहमान आए तो 15 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थीं और सूंघते सूंघते जो हमारी मोटरसाइकिल थी उसको के ऊपर जाके बैठ गया कि ये हमारी है। और कभी कभी हमारे यहाँ मेहमान आते तो उनकी बाइक्स को देख के कहता कि हमारी ये है और ये इनकी है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये बड़े समझदार होते हैं। जब हम इधर आए तो वो छोटा बंटी हमारे साथ आ गया और कुछ दिन के बाद हमारे हमसायों ने फ़ोन किया कि वो बंटी और मानो बहुत याद करते हैं। चाबी अभी हमारे पास थी, हम वहाँ गए और वहाँ जाके जूँ ही हमने दरवाज़ा खोला तो वो दोनों आ गए। और मानो ने इतने सवाल किए मुझसे, मेरे पाँव चाट रही थी और पूछ रही थी कि वो छोटा जो बच्चा है, छोटा बंटी है, वो किधर है। मैंने उसे बताया कि वो अतार टाउन में हमारे पास है। तो वो अपनी ज़ुबान में बार बार कह रही थी कि प्लीज़ उसे यहाँ छोड़ जाइए। फिर इशारों से हमें बता रही थी कि वो आप फ्रिज भी उठा के ले गए, मैं ठंडा पानी पिया करती थी। यहाँ अब ठंडा पानी नहीं, हम गर्म पानी पीते हैं। यहाँ वो जो आप हमें गोश्त उबाल के दिया करते थे वो सहूलत जाती रही है, वो खुराक की सहूलत जाती रही है। तो यकीन करें वो जो हमने कहा कि आप हमारे साथ चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इधर ही रहना है। और यकीन करें उनके बातें का गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होता है कि रवानी से समझ आ जाती कि ये कहते क्या हैं। तो हम उनको चीखते चिल्लाते छोड़ के इधर आ गए। तो आज भी उनको हम याद करते हैं। वो दोनों वहाँ मोहल्ले में रहते हैं और जब हम कभी जाते हैं तो लोग बताते हैं कि आपका वो मानो और आपका बंटी इधर रहते हैं। अब वो स्कूल, प्राइमरी स्कूल है वहाँ करीब ही, उसमें वो रहते हैं और अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं। हम यहाँ आए तो वो बंटी हमारे पास, छोटा बंटी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। एक दिन ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे कहते कि हमने देखना है। वो उसे देखने लगे, वो सोया हुआ था, वो भाग गया और पता नहीं बेचारा कहाँ चला गया, आज तक वापस नहीं आया। अब हमारे पास वो ब्राउन बिल्ला है जो बहुत प्यार और लाड से रहता है। वो हम उसको खुराक भी ला के देते हैं, वो उबला हुआ गोश्त भी खाता है और इसके अलावा कुछ नहीं, दूध भी पी लेता है गरम गरम। और उसका जब भी भूख लगी हो तो फिर वो यूं करके ज़ुबान फेर के होंठों पे बताता है कि मुझे भूख लगी है। एक दिन मैंने आके स्कूल से खाना खाना शुरू किया तो फ़ौरन मेरी अहलिया के पास गया कि वो
अब्बू बैठे खाना खा रहे हैं तो मुझे भी आप खुराक दें। तो उन्होंने खुराक दी, तो फिर खा के मेरे पास आके ज़ुबान फेर रहा था होंठों पर कि बड़ा मज़ा आया, मैंने वो उबला हुआ गोश्त भी खाया है, मैंने वो खुराक भी खाई है। और अब वो शाम के वक्त उसका अलग बिस्तर है, उस पे बड़े अच्छे अंदाज में सोता है। और जब भी घर का कोई फर्द घर से बाहर हो तो फिर वो माओ माओ करके पूछता है कि वो कहाँ है। जब आ जाए तो फिर अ, बातों में मसरूफ़ हो जाता है। जो भी उसकी ख्वाहिश होती है वो माओ करके बता देता है। जो भी वो कहना चाहता है वो इशारों कनायों में हमें कह देता है। और यकीन करें, उनके रहने सहने के अंदाज़ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बच्चे हैं, और उनके अंदाज़ बिल्कुल ऐसे हैं। जब हमारा वो बड़ा बंटी पहले घर में रहते थे, बच्चों के लिए कपड़े आते तो वो भी माओ माओ करके तकाजा करता कि मुझे भी ऐसे कपड़े लेके दिए जाएं। उनको जूते लेके देते तो वो भी कहता कि मुझे भी ऐसे जूते लेके दो, और जूतों के डब्बों में बैठ जाता कि मुझे जी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं स्कूल जाने लगता तो मुझे कहता कि मुझे भी साथ ले चलो। मैंने एक दिन शापर में डाल लिया तो बड़ा खुश था, और घर वालों को बता रहा था कि मैं इधर जा रहा हूँ। तो जब मैं बाहर निकला तो फिर पता नहीं खौफ आया, तो फिर वापस भाग आया। तो इस तरह इनकी ज़िंदगी गुज़र रही है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिल्लियाँ पाल रखी हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतने लाड और प्यार से बिल्लियाँ रखी हैं कि ये बच्चों की तरह प्यार लेते हैं और गुफ्तगू करते हैं, और घर में ऐसा ही महसूस होता है जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो। हमारे पास अब जो ब्राउन बंटी है वो यूं रहता है जैसे हमारे घर का एक फ़र्द हो, और हम भी उसे मिस करते हैं। कभी इधर उधर चला जाए तो जब तक वो वापस नहीं आता तो हमें चैन नहीं आता। कभी कभी वो करीबी बिल्लों और बिल्लियों से गपशप के लिए चला जाता है, थोड़ी सी देर हो जाए तो फिर आके माऊं माऊं करता है कि मैं उधर चला गया, मुझे खुराक दी जाए, मुझे दूध दिया जाए। जब हम रात वॉक के लिए निकलते हैं तो वो अक्सर हमारे साथ चला जाता है, बल्कि ज़रा लेट हो जाएं तो फिर हमें माऊं माऊं करके साथ दिलाता है, इशारे करता है कि हमने बाहर वॉक करने नहीं जाना। तो हम जब चलते हैं तो फिर हमारे साथ चला जाता है और फिर वापस आ जाता है। और इस तरह उनकी ज़िंदगी के ये पहलू थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। हो सकता है कि आपके पास आप में से बहुत से सोने बिल्लियाँ पाल रखी हूँ, और उनकी अदात व अतवार इनसे अलग हूँ, और उनकी मालूमात मुझसे ज़्यादा हूँ। बहरहाल जो कुछ मैंने बिल्लियों के करीब रह के सीखा वो यही कुछ था जो मैंने बयान कर दिया। अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास बिल्लियाँ या बिल्ले हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि वो कमेंट्स करें, या फिर वो भी फेसबुक पे या चैनल पे उनके बारे में इजहार ख़याल करें। तो मैं इन्हीं मारूदात के साथ अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लिए जाता हूँ। वस्सलाम।